आज के आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के स्वामी, आज की इस पवित्र आराधना में आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी हम बैठे हैं और ये मौका आपने दिया है प्रभु जी। इस पेंडेमिक में भी पिता परमेश्वर घर में इस ऑनलाइन के द्वारा आपने सुविधा दिया कि हम आपके पवित्र दिन की आराधना में इकट्ठा हो। और उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर पिता, आज तेरे भक्तगण, तेरी मंडली पिता परमेश्वर अब अपने घरों में तेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हर एक को तो आशीष कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आज की आराधना को तो आशीष करना, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें ले चल प्रभु, तेरे हाथ में हम समर्पित होते हैं। यीशु हमारा मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए प्रियो, एक गीत को हम गाते हैं सब मिलकर और रॉबिन तिमोथी उनके परिवार के साथ। गीत नंबर 343, उपासना संगीत। प्रभु ची प्रीति पतितावरी, शास्त्रा तो वर्णिली पहा खरी। गीत नंबर 343, 343। भजन संहिता का पाठ आए हम सुनते हैं। भजन संहिता 33 में से, आकाश मंडली यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता
वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा स्वयं है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता, वह सब मनुष्य को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों को विचार करता है। प्रभु की स्तुति हो। पढ़े गए वचन के द्वारा हम सभी को वो आशीष करें। आइए आज का शास्त्र पाठ, जो पहला शास्त्र पाठ है व्यवस्था विवरण, इसका अध्याय 6 और वचन 20 से लेकर 25 तक, और इसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कलीसिया की सीनियर मोस्ट मेंबर श्रीमती सुवर्ताबाई मधुकर राम तिमती। वो हमारे लिए इस पाठ को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6:20 से लेकर 25 तक। पवित्र शास्त्रामधून अनुवाद पुस्तकातून 6वा अध्याय 20 ते 25 पर्यंत वाचूया। भविष्य काळी तुझा मुलगा जेव्हा तुला विचारेल की हे जे निर्बंध, विधी व नियम पाळण्याची आपला देव परमेश्वर ह्यात तुम्हाला आज्ञा केली आहे, याचे प्रयोजन काय? तेव्हा तू आपल्या मुलाला सांग की आम्ही मिस्र देशात फारोचे दास होतो, त्या समयी परमेश्वराने पराक्रमी हाताने आम्हाला मिस्र देशातून बाहेर काढले। परमेश्वराने आमच्या देखत मिस्र देश, फारो व त्याचे सर्व घराणे ह्याच्या विरुद्ध मोठी व पीडादायक चिन्हे व चमत्कार दाखविले, आणि आपल्या पूर्वजांना शपथपूर्वक वचनाने देऊ केलेल्या देशात आम्हाला त्याचे म्हणून त्याने तेथून आम्हाला बाहेर काढले। आपण आपला देव परमेश्वर ह्याचे भय बाळगावे, आपले निरंतरचे कल्याण व्हावे, आणि परमेश्वराने आपणाला आजच्या प्रमाणेच जिवंत राखावे म्हणून त्याने हे सर्व विधी पाळण्याची आपणाला आज्ञा केली। आपण आपला देव परमेश्वर ह्याच्या समोर त्याच्या सांगण्याप्रमाणे ही संपूर्ण आज्ञा काळजीपूर्वक पाळली तर ते आपले नीतिमत्व ठरेल। परमेश्वर ह्या वचनावर आशीर्वाद पाठव, त्याच्या नावाला मान, महिमा आणि गौरव सदा सर्वकाळ असो। आमीन। आए प्रियो, सुसमाचार का पाठ को हम सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक गीत को हम गाएंगे सब मिलकर। उपासना संगीत 554 येशू चरित्रास सांगा सारे मनी ठसवा, मराठी गीत हम सब मिलकर गाएंगे। Krishna Hatari Yamazari
सुसमाचार का पाठ लूका की इंजिल अध्याय 22 और उसके 24वें वचन से सुसमाचार का प्रारंभ होता है। प्रभु की महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 24 से लेकर 27 तक। महान कौन पर वाद विवाद। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और मेरे अब जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो। इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस शुभदा तिमोथी। वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना में जिनके इस देश के लिए हम प्रार्थना करें, अपने धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें, धर्म प्रांत की कार्यकारिणी के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपनी मंडली के लिए, भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना करें। आइए जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मिसेस शुभदा तिमोथी। आइए हम दुआ करें। खुदावन, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र स्तुति रूपी सिंहासन के पास आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य है खुदावन। आप इस पृथ्वी के जीवते खुदावंद है कि जिसकी हम स्तुति और महिमा करने पाए। आज के इस पवित्र वार के दिन हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं खुदा बाप कि आपने हमें पिछले संपूर्ण दिनों में आपने हम सबों की, हमारे मंडली की सुरक्षा की। परमेश्वर पिता, हम सबों की आपने सुधि ली खुदा बाप। हर बुराइयों से, बुरी बातों से, कठिन प्रसंगों से, कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे सुख में आप हमारे साथ में बने रहे। इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि पिछले समय में कोविड-19 से परमेश्वर, इस पेंडेमिक के समय में आपने हम सबों को संभाला, हर बीमारियों से बचाया खुदा बाप। हम सबों को परमेश्वर हमारी कमी घटी में, हमारे लगने वाली आवश्यकताओं में आप हमारे साथ में बने रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितने लोग हमसे दूर हो गए परमेश्वर, हमारे प्रिय लोग हमें छोड़कर चले गए, परंतु खुदा बाप आप हमारे साथ में बने रहे, क्योंकि आपका वायदा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। भले ही तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हमेशा हर पल तुम्हारे साथ में बना रहूँगा। और खुदावन, हमने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया कि हाँ, सचमुच जीवता खुदावंद हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल बना रहा। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं खुदा बाप। आज के इस
75वें स्वतंत्र दिन के दिन परमेश्वर आपने हम सबों को इस जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है। इसका आनंद लेने के लिए, इस इंडिपेंडेंस डे का आनंद लेने के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे भारत देश को तूने हर परिस्थिति से बचाया। हमारे भारत देश को में इस चलने वाली हर एक वायरस की बीमारी से प्रत्येक मनुष्य जाति की आपने सुरक्षा ली, प्रत्येक के पापों की क्षमा की, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि हमारे इस भारत देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स परमेश्वर पिता, हमारे पुलिस कर्मचारी परमेश्वर पिता, और जितने डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सेज हैं, इस कोविड के समय में जितने भी अपने ड्यूटी करने वाले लोग हैं, कार्यों को करने वाले लोग हैं खुदा बाप, हम आप प्रत्येक को आपके पवित्र सामर्थ्य शक्तिशाली हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी सेवा को परमेश्वर आप मान्य कीजिए, और जो सेवा आपने उन्हें दी है खुदा बाप, वो ईमानदारी से परमेश्वर किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवते खुदावन के लिए हर एक बातों को वो करने वाले बने। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे मंडली के प्रत्येक सदस्य के लिए खुदा बाप, उन सबों पर अपने हर एक के परिवारों को तो अपने आशीष भरा हाथ रखना परमेश्वर पिता। हर एक के घर में लगने वाली आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जितने भी लोग हमारे मंडली के बीमार होंगे परमेश्वर, तो हर एक के घर की परिस्थितियों को जानता है। हर एक को आप संभालिए परमेश्वर, उनके बिछानों को उलट पालट कर परमेश्वर उन्हें आप चंगाई को दीजिए। अपने स्वर्गदूत के बाड़े में सुरक्षित रखिए, उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे मंडली के हर एक संडे स्कूल के बच्चों को, उनके परिवारों को परमेश्वर पिता, जितने नन्हे बच्चे और जितने भी बच्चे हैं परमेश्वर, उन सारे बच्चों को, उन जवानों को परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं खुदा बाप। तेरी उपस्थिति में और तेरे वचनों की सहायता से हम प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को हम बढ़ाने पाए, उन्हें विश्वास में मजबूती से दृढ़ करने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। विशेष करके हमारे मंडली के परमेश्वर वृद्ध लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। इस कोविड की परिस्थिति में भी परमेश्वर आपने प्रत्येक लोगों को संभाले रखा खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके इस बढ़ती आयु में आप उनके साथ में रहना, उनके संपूर्ण शरीर पर अपने कंट्रोल को लेना यीशु मसीह के नाम से। उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक खुदा बाप उन्हें आप अपने पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित रखना, उनकी हड्डी हड्डी में नया जोर देना, शक्ति देना, स्ट्रेंथ को देना, ताकि वो हमारे मंडली के लिए और प्रत्येक सदस्यों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। जितने भी हमारे मंडली के लोग खुदा बाप हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्माओं को परमेश्वर तूने अपने पास सुरक्षित रखा है, और उनके घर के, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को परमेश्वर आपने सहानुभूति और शांति दी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सांत्वना के शब्दों से परमेश्वर उन्हें संभाले रखा है, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली के पास्टरेट कमेटी के लिए, महिला मंडल के लिए परमेश्वर, इस विकट परिस्थिति में भी जो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं परमेश्वर, हम उन्हें यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं, आशीषित करना, ताकि ऐसे एल्डर्स और ऐसे सदस्य रहने पाए जो हमारे मंडली को आगे लेकर बढ़ने वाले होने पाए परमेश्वर। अपनी समझ का सहारा नहीं वरन संपूर्ण मन से खुदा बाप तुझ पर विश्वास करके हर एक कार्यों को करने पाए, जिससे हमारा नहीं परंतु आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप विशेष करके हमारे मंडली के पासवानों के लिए, विशेष करके हम पात्री साहब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विकट परिस्थिति में आपने उन्हें संभाले रखा, उनके परिवार को संभाले रखा। नाना प्रकार की विकट परिस्थितियां आई, परंतु परमेश्वर उसमें से भी आपने अपने दास को बचाया और उसके परिवार को बचाया। इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो भी सेवकाई को हमारी मंडली के लिए उन्होंने की है, एक अच्छा चरवाहा बनकर परमेश्वर, आज हम पूरी मंडली की तरफ से यीशु मसीह के नाम में उनके परिवार को और उनको ब्लेस करते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर उनकी ट्रांसफ़र हुई है, वो उस जगह पर जाकर तेरे सुसमाचार का प्रचार इसी प्रकार और भी अधिक अच्छी तरीके से करने पर ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें आशीषों से भरना, उनके परिवारों में लगने वाली आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना परमेश्वर पिता। हम रेवरेंड पी वाई सिंह अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। इस
वृद्ध अवस्था में भी आपने उन्हें संभाले रखा है। आंटी और अंकल दोनों को भी आपने संभाले रखा है, इस कोविड से आपने बचाए रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो हमारी मंडली के लिए और हमारी मंडली के प्रत्येक सदस्य के लिए एक आशीष का कारण है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस उम्र में भी परमेश्वर वो हमारी मंडली की सेवकाई कर रहे हैं और नाना प्रकार की अलग अलग जगह में जाकर सेवकाई कर रहे हैं। हम परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। और खुदा बाप तो किसी का ऋणी रहने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु भरपूरी की आशीष को उनके परिवार पर तो डालेगा, हमारा विश्वास है। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को, विशेष करके हम अनिल दादा के लिए, टोनी के लिए प्रार्थना करते खुदा बाप कि तूने उन्हें हर एक बीमारी से बचाए रखा। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी उसके द्वारा मंडली के प्रत्येक सदस्य ने उनके लिए प्रार्थनाओं को किया और आपने उन्हें चंगा रखा है परमेश्वर, उनकी सुधि ली है और उनके परिवार में सुरक्षित पहुंचाया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी फास्ट रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जल्दी से जल्दी वो पूरी तरीके से चंगाई को प्राप्त करने पाए। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली में जितने भी बीमार लोग होंगे उन सारे लोगों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में, शक्तिशाली हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा बाप उन्हें संभाले रखना, ताकि परमेश्वर ये समय जो तूने हमें दिया है कि हम प्रत्येक के लिए प्रार्थनाओं को करने पाए, तेरे करीबी में आने पाए, तुझसे बातचीत करने पाए, तेरे वचनों की सहायता से लोगों का विश्वास बढ़ाने पाए। हाँ खुदा बाप, जिस जिम्मेदारी को तूने हम सबों को दिया है उन जिम्मेदारी को हम भली भांति निभाने पाए। उस जिम्मेदारियों को परमेश्वर तेरे सुसमाचार का प्रचार हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए, तेरी आराधना, स्तुति, महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, हम गवाही का कारण बनने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे जो चर्च का काम चल रहा है, हमारे मंडली का, हमारे पवित्र भक्ति मंदिर का जो भी काम चल रहा है उसे तूने पूरा किया है, हमारा विश्वास है। और परमेश्वर तूने उसे सुशोभित करके फिर एक बार नए रूप में तैयार किया है, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने भी अपने कंट्रीब्यूशन को परमेश्वर इस मंडली के लिए दिया है, इस चर्च को उभारने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए दिया है, उन सारे परिवारों को यीशु मसीह के नाम में आज हम ब्लेस करते हैं। और खुदा बाप, एक भी हम तेरी राज्य की सेवकाई के लिए अगर बीज बोते हैं तो किसी का ऋणी नहीं रहता, परंतु तू आशीषों की भरमार करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अच्छे लोगों को तूने मंडली में जोड़ा है परमेश्वर पिता, और भी लोगों के मनों में कार्य करना, ताकि जो बचा हुआ काम है परमेश्वर हमारे चर्च का वो पूरी तरीके से होने पाए, पूरा होने पाए। से हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारे पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स और जितनी भी कमेटीज इस कार्य के लिए लगे हुए हैं उन सारे लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। उनके हाथ के कामों को फलवंत करना खुदा बाप, जितने वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उन वर्कर्स को हम यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं, ताकि उस कार्य को करने के द्वारा किसी भी प्रकार की उनकी दुर्घटना ना होने पाए, और हर एक बातों से वो हमारे ख्रिस्ती मंडली के लिए, हमारे लोगों के लिए काम करते समय, हम लोगों के लिए काम करते समय उनका जीवन परमेश्वर बचाया जाने पाए और हमारे द्वारा उनके जीवन में उद्धार आने पाए। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। और भी परमेश्वर जितने भी लोग हैं, हमारे जवान हैं, हमारे चर्च के जवान लोग हैं परमेश्वर, उन सारे बच्चों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस विकट परिस्थिति में भी भले ही हम परमेश्वर पवित्र भक्ति मंदिर में जा नहीं पा रहे, परंतु तूने हमें इन ऑनलाइन सेवाओं को परमेश्वर तूने उपलब्ध कराया है। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, ताकि हम तेरे करीब ही में रहने पाए, तुझसे बातचीत करने पाए, और परमेश्वर हम उस पवित्र वार को परमेश्वर आनंद के साथ तेरे साथ मनाने पाए। ये समय दिया और इस सारी सेवाओं को उपलब्ध कराया, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए महिमा और गौरव आपको देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य है कि आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, भले इन दिनों में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, परंतु परमेश्वर हम प्रार्थना स्वरूप में एक दूसरे के लिए हम विश्वास में बढ़ाने पाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं को करने पाए, एक दूसरे को जानने पाए, एक दूसरे के दुख और सुख को समझने पाए। परमेश्वर पिता, ऐसा समय तूने दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को विश्वास में बढ़ाया इन दिनों में, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इन दिनों में हमने तेरे प्रेम को परमेश्वर, तेरी दया को अपने जीवन में परमेश्वर पाया है और उसका अनुभव लिया, इसलिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर सारी बातों के लिए परमेश्वर कि तूने हमारी विनतियों को सुना, हमारी प्रार्थनाओं
को सुना है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में जो होकर एक मन एक चित्त होकर हमने प्रार्थनाओं को किया है, उन सारी प्रार्थनाओं को तूने सुना और कबूल किया है। इसलिए हम तुझे हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आने वाले संपूर्ण सप्ताह को, आने वाले संपूर्ण दिनों को परमेश्वर हम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में, शक्तिशाली और बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। जाने अनजाने में जानबूझकर हमसे कोई गलतियां हुई होगी खुदा बाप, हमने किसी के लिए बुरा बोला होगा परमेश्वर, हम अपने गुनाहों की माफ़ी तेरी उपस्थिति में मांगते हैं। हमारे पापों की कबूली करते हैं खुदा बाप, ताकि उन पापों को और उन गलतियों को हम दोहराने ना पाए, परंतु परमेश्वर तेरे सानिध्य में, तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा खुदा बाप तेरा दीपक और तेरी रोशनी लोगों के, अन्य जातियों के बीच में पहुंचने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम तुझे आदर देते हैं, मान महिमा गौरव देते हैं, और सारी बातों के लिए फिर एक बार परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हुए आगे की सारी बातों को, आगे की सारी वर्शिप को खुदा बाप हम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाला संदेश आज का यीशु मसीह के नाम में हम प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। जिन मुखों के द्वारा वो संदेश हम तक पहुंचेगा, उनके हृदय को, उनकी आत्मा को, उनके मुखों को तो स्पर्श करना, ताकि खुदा बाप वो अपनी समझ से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबों के बीच में, हमारे जीवन में परमेश्वर तेरे वचनों के बीज को बोने पाए। फिर एक बार सारी बातों में धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं और सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, आदर आप ही को देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनिए, ग्रहण कीजिए और बड़ी दया के साथ उत्तर दीजिए। आमीन। आइए प्रिय, वचनों की ओर हम निकलते हैं, क्योंकि आज प्रेज एंड वर्शिप के लिए हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन वचन जो हमने शास्त्र पाठों को पढ़ा उस पर से कुछ मनन और चिंतन हम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने 2 शास्त्र पाठ को पढ़ा, व्यवस्था विवरण और सुसमाचार। तो सबसे पहले जो विषय है यहां पर, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन, द फाउंडर्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के जिन्होंने वो जो रचेता, पाया को रचा है, एक नींव को रचा। कौन से नींव? स्वतंत्रता की। स्वतंत्र भारत के जो अगुवे हैं, जिन्होंने इस स्वतंत्रता में अपने जीवन का योगदान किया, उनके स्मृति में आज का दिन 15 अगस्त, जब हम सारा देश आनंद कर रहा है, लेकिन हम जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको वंदन करते हैं, उन्हें कभी न भूलना, उनके त्याग के लिए, समर्पण के लिए। हम कई बार जब ओकेजन होता है तो उसमें आनंद में हम इतने डूब जाते हैं तो सही मकसद से भटक जाते हैं। या स्वतंत्रता दिन है, लेकिन उसमें कुछ बातें जो है हमें सीखना चाहिए। और आज राष्ट्रध्वज हमारे सम्मुख आता है। कई गाने को हम, राष्ट्रभक्ति गीतों को हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, एक राष्ट्रीय पर्व है तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसको राष्ट्रीय पर्व कहा गया है और ये पहचान है देश की। सिर्फ राष्ट्रध्वज देख के कई बातें सामने आ जाती हैं। एक तिरंगा झंडा जो है हमारा स्वाभिमान, मान का प्रतीक, और निश्चितता से ऐक्य और स्वातंत्र्य का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगा में 3 कलर, केसरी यानी सैफरॉन, इससे बलिदान याद आता है, यानी स्वतंत्रता जो है उसके पीछे त्याग है, उसके पीछे संघर्ष है, उसके पीछे बलिदान है। और जिन जिन लोगों ने अपने जीवनों को दांव पर लगा दिया, सही में हम झंडे को जब सैल्यूट करते हैं तो उनके उस समर्पण को सैल्यूट करते हैं। और निश्चितता से दूसरा सफेद रंग जो है, साधा एक जीवन में एक सिंपलनेस। दूसरी बात प्रकाश, तीसरी बात सत्यता, कि हमारे जीवन में हमें ये बात वो तिरंगा हमें सिखाता है
कि तुम में वो प्रकाश हो, वो जज्बा हो अपने राष्ट्र के लिए। वो सफेद कलर हमें बताता है। और इतना ही नहीं, ये करते समय सिंपल नहीं, क्योंकि हमने देखा फ्रीडम फाइटर लोगों ने रातों की नींद को खो दिया था, अपने घरों को त्याग दिया था, भटकते फिर रहे थे। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, पसीना बहाया, गोलियां झेली उन्होंने, अपने आंग पर उन्होंने गोली को सामना किया, लहू बहाया, लेकिन फिर भी एक जुनून था। मेरे प्रिय, तीसरा हरा कलर, इसमें प्रॉस्पेरिटी, जीवन, और इतना ही नहीं, चैतन्य। जीवन बोला तो चैतन्य, जहां चैतन्य नहीं है। और इसीलिए हम लोग देखते 15 अगस्त में जब सुबह सुबह गाने लगते हैं, एकदम ऐसा वीर गति, हमको एक वीर रस आ जाता है। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर हम ही खड़े हैं, है नहीं? और स्वतंत्रता दिन जो है हमारे कारण ही मिला है। क्या ताकत है मेरे प्रियो इस तिरंगा में। उसका अशोक चक्र जो है सद्गुणों को, ये धर्म की खून है, ये सिंबल है ये, कि धर्म से, सत्य से और न्याय बुद्धि से इस देश का चलन होगा। इतना ही नहीं, अशोक चक्र जो है गतिशील या गतिमान, अपने जीवन में प्रोग्रेसिव रहने का एक संदेश देता है। राष्ट्र ध्वज का मान सम्मान हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे प्रियो, एक निष्कपट रीति से हमने, और दूसरी बात बड़ी आत्मीयता से, सरलता से हमारे राष्ट्र ध्वज को हमने सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो हम आजाद है, आजाद देश के नागरिक हैं हम, इसका एहसास हमें देता है। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि स्वतंत्रता दिन पे भाषण तो नहीं चल रहा पास्टर साहब का, वैसा नहीं है। मैं संदेश से मुकरूंगा नहीं या दूर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, जैसे हम लोग प्रभोज करते हैं, ब्रेड एंड वाइन जैसे हाथ में आती है, तो प्रभु का त्याग, सलीब, प्रभु का लहू बहाना, ये सब याद आता है। और मेरे पापों की क्षमा के लिए हम वो पवित्र भोज कहते हैं, पवित्र सहभागिता। क्या सिंबल है? रोटी और दाखरस। एक विजिबल है रोटी और द्राक्षरस, दाखरस जो है, लेकिन अनविजिबल उसके पीछे की हमारे उद्धार की कहानी है, जो बलिदान और खून से लथपथ है। उसी प्रकार इंडिपेंडेंस डे है। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का सिंबल है यूनिटी विटनेस सर्विस। जब ये सिंबल हमें दिखाई देता, तो वो कहता है कि तुम एक हो, और हम जब एक रहेंगे तब हम साक्षी बनेंगे लोगों को, और तब हम सेवा कर पाएंगे। सो सेवा के लिए या सेवा करने के द्वारा हमारी साक्ष्य हो, उसके लिए हमें इकट्ठा रहना है। यही हमारी ताकत है, वो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो शास्त्र पाठ को पढ़ाया, अनुवाद 6 अध्याय में 20वें वचन से यही बातें याद दिलाया गया है अपने लोगों को परमेश्वर में, और हमें भी अपने जीवन काल में जब हम एक फ्रीडम को महसूस करते, या परमेश्वर के द्वारा जो अनंत काल को हम आशीष को अनुभव करते हैं, तो उसके पीछे जो कहानी है उसे न भूलना। और यहां लिखा है, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसका प्रयोजन क्या। सो हमें वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे पूछेंगे। कई लोगों ने पूछा कि यीशु मसीह का फोटो क्यों लगाते हैं घर में, है कि नहीं? एक्चुअली मसीह जीवित है, उसको हार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हार भी लगा देते हैं और अगरबत्ती भी लगा देते हैं। तो ये साक्ष्य झूठा है कि हम लोग डिक्लेयर करते कि प्रभु यीशु मर गया है, लेकिन उसके बाद का साक्ष्य हमें नहीं मालूम। वो सुसमाचार है, हाँ वो मरा था लेकिन तीसरे दिन जी उठा। ये हमारा विश्वास की नींव है। और मेरे प्रिय, इसलिए फोटो को हार नहीं चढ़ाना,
और फोटो को अगरबत्ती नहीं लगाना। लेकिन फोटो क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे बच्चे या जनरेशन जो है उन्हें एक पहचान, एक मसीह क्या आपने देखा है, ऐसा ही कई लोग सवाल पूछते हैं, है क्या नहीं? फिर हम हमारे दादा दादी का भी फोटो लगाते हैं। बच्चों ने तो नहीं देखा दादा दादी को, लेकिन हम उन्हें बताते हैं, ये देख तेरा दादा, ये देख तेरी दादी ऐसी थी, और फिर उनकी कहानियां हम लोग सुनाते हैं और अपने बचपन की स्टोरी को हम लोग उनको सुनाते हैं, ताकि वो भी दादा दादी को जाने, रिस्पेक्ट करें कि जिनके द्वारा अपने मम्मी डैडी और मम्मी डैडी के द्वारा मैं, ये जनरेशन टू जनरेशन। और इसीलिए जो आज्ञा, विधि, नियम, और इसीलिए स्वतंत्रता दिन में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के फ्लैग होइस्टिंग में फर्क है। जब तिरंगा लहराया जाता तो 15 अगस्त को उसे फोल्ड करके वो जो पोल होता है उसके बीच से थोड़ा ऊपर उसे बांधा जाता है, ताकि जो लहराएगा झंडा वो वहां लहरा के उसको ऊपर खींचेगा। वो आजादी का मंजर है। लेकिन 26 जनवरी का जो है, जनवरी का, वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और वो उस टाइम पूरा ऊपर जा चुका होता है, वो झंडा रखते हैं और वहीं से लहराया जाता है। मेरे प्रियो, ये दो फर्क है। दूसरी बात, 15 अगस्त का भाषण जो है, हमने देखा लाल किले पर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन शाम के समय में राष्ट्रपति महोदय का भाषण हम सुनते हैं। लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय भाषण करते हैं। यह फर्क है। 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखाया जाता है, जो भी वेपन से उसका जुलूस पूरे विश्व को दिखाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त को वैसा नहीं रहता। वहां गीते रहते हैं, वहां डांस रहता है, और न जाने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहां पे परेड होती है। लेकिन 26 जनवरी को ये कुछ नहीं होता, और 15 अगस्त को ये कुछ नहीं होता कि जो राष्ट्र का सम्मान, जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो घटना को लिखा, जो संविधान है वो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च है, उसी प्रकार मसीह जीवन में भी जो आज्ञा, विधि, नियम, पुराने नियम में हमने देखा, परमेश्वर बार बार याद दिलाता है कि वो तुम्हारी पहचान है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं व्यवस्था का परमेश्वर है। और वो कहता है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र से यानी गुलामी में जब थे, परमेश्वर ने फिरौन के दास से हमें बलवंत हाथ से कैसे हमको मिस्र से निकाला, और यहोवा ने हमारे देखते, यस, हम लोग आई विटनेस है, वो ऐसा कहते हैं। और अपने बच्चों को वो कहना कि दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उन्होंने दिखाया परमेश्वर ने, और उसके बीच में हमें निकाल लाया बड़े सामर्थ्य के साथ। और ये मंजर अपने पीढ़ी को, अपने पीछे जो पीढ़ी आ रहे हैं, बच्चों को, बाल बच्चों को ये सिखाना कि ये नियम जो दिए हैं परमेश्वर ने, वो इसीलिए दिया है कि हम पवित्र राष्ट्र, हमें चुना गया, हम परमेश्वर के जन हैं, तो हम व्यवस्था का पालन करें। और इसीलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, और देश में देश की व्यवस्था का भी पालन करें। मेरे प्रिय, देश का कानून, संविधान जो है, वो हमें इस आजाद नेशन में हमें आजादी का एहसास देता है। लेकिन निश्चितता से जब हम लोगों ने देखा यहां पर कि थैंक्सगिविंग, आज धन्यवाद का दिन है, फॉर फ्रीडम which can only be preserved by discipline and self-sacrifice। मेरे प्रियो, निस्वार्थ सेवा और खुद का त्याग, खुद को त्यागना, अपने बड़ेपन के लिए नहीं, इन दोनों के कारण डिसिप्लिन, और यहां पर जो लिखा है सेल्फ सैक्रिफाइस, इसके द्वारा ही स्वातंत्र जो है, या स्वतंत्रता जो है, चाहे वो आत्मिक हो या देश की हो, उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आत्मिक स्वतंत्रता में भी
हम नियमों के तहत चलना है, नियमों के तहत। और इसीलिए मेरे प्रिय, जब गॉस्पेल में हमने देखा, और यहां पर महानकोल, ये ओकेजन है प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा देने का, कि जहां पर इस सुसमाचार में यीशु निस्वार्थ सेवा की शिक्षा देता है कि जीवन में थोड़ा समय व्यतीत करें ये देखने के लिए, अपने जीवन की तरफ देखने के लिए, क्या हम स्व-नकार करते हैं, और दूसरों के हित हेतु क्या हमारा मन त्याग से और बलिदान से भरता है, क्या हमारे जीवन में औरों के भलाई के लिए विचार है, सिर्फ हमारे लिए। और यही चेलों में भी था, वो भी एक मनुष्य के समान एक स्वभाव, और इसलिए यीशु मसीह को सिखाना पड़ा उन दिनों में उनको और आज हमको, कि द ऑकेजन फॉर दिस टीचिंग 24वें वचन में कि एक आर्गुमेंट चल रहा है। और क्या आर्गुमेंट था 24वें वचन में? उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता। अब इसमें दो बातें हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, पवित्र मंडली, परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी हमें वाद विवाद है। और उसका विषय क्या है? कौन बड़ा? और ये गंभीर बात है। वाद विवाद होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान मंथन होना चाहिए, बशर्ते टीका करने से या खामियां ढूंढने से। हम एक उचित सजेशन के साथ डिस्कस करें, एक कंस्ट्रक्टिव, ना कि डिस्ट्रक्टिव कामों में अपने आप को सम्मिलित करें। मेरे प्रियो, वो कहता है कि अन्य जाति लोग भी जो राजा हैं प्रजा पर प्रभुत्व करते हैं, और वो कहता है जब वाद विवाद का ये ऑकेजन था, यह प्रसंग था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको लेकर अपने चेलों को सिखाने के लिए ये अवसर समझा, और यीशु ने कहा, देखो निस्वार्थ सेवा करो। चेलों की चर्चा वाद विवाद का विषय था, कौन बड़ा। और यीशु याद दिलाता है कि संसार सदृश तुम न बनो, संसार सदृश न बनो। सो पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार सदृश न बनो, क्योंकि संसार के लोग प्रथम स्थान पाने हेतु शक्ति, अधिकार पाने तथा अपने लाभ के लिए हक प्राप्त करने की खोज में रहते हैं। और वो टाइम बहुत नम्रता को दिखाएंगे लोग, नहीं क्या? और एक बार अधिकार आ गया हाथ में, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। एक है ना, स्टाइल होता ही है पुढ़ारे लोगों का, और ऐसे पुढ़ारे परमेश्वर के लोगों में भी है, ऐसा यीशु बताता है। और वो याद दिलाता है कि तुम ऐसे न होना कि जो तुम संसार के सदृश स्थान पाने के हेतु या औधा या शक्ति ताकत प्रदर्शित करने के लिए या अधिकार, वो कहता है, या हक। कुछ लोग इतना लड़ते हैं कि मेरा हक है ये, मैंने दूसरा किसी का नहीं, मेरा ही है। और ये स्वार्थ भावना जागी होती है, और वो ताक में रहते हैं कि कैसे अधिकार प्राप्त करें। और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कई नियमों का उल्लंघन भी होता है, कई लोगों की आवाजें बंद की जाती है कि नहीं? देश में क्या हो रहा है और परमेश्वर के भवनों में क्या हो रहा है कि नहीं? हम कहते हैं कि बैलेट पेपर था, लेकिन अभी मशीन आ गई, ईएम भी क्या मशीन है कि नहीं? और कहते हैं लोगों ने मैनेज किया उसको भी। मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि कहां निकल जाएगी, जिससे देश पूरा खतरे में चला जाता है। कुछ लोगों के निज स्वार्थ के लिए परमेश्वर की मंडली की नाश होती है मेरे प्रियो। और यही स्वतंत्र दिन में वो परमेश्वर जो है, नियमों का परमेश्वर, वो याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि उन्हें एक बार अधिकार मिला, परंतु मसीह चेलों को उनके जैसा नहीं बनना चाहिए, वो कहता है। ये दूसरी बात। और वो कहता है, अगर अगुआ बनना चाहते हैं तो सेवक बने,
या बनना चाहिए? यदि तुम अगवा बनना चाहिए तो तुमको सेवा का मूड होना चाहिए तुम्हारा, ना कि हुकूमत का। क्योंकि देखो, ये सेवा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं है तुम्हारे हाथों में, ये कभी भी निकल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आत्माओं को तोड़ कर देखता है, और सारे विश्व का इतिहास है, उसने घमंडी राजाओं से और सत्ताधारियों से सत्ता को छीनकर बुरी रीति से खत्म कर दिया है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु की इच्छा है किसी का नाश न हो, और इसलिए जीवन में जब तो वो अधिकार देता है, वो लोगों की भलाई के लिए, ना कि खुद की भलाई के लिए। मेरे प्रियो, घमंड भरी आंखें नहीं होना चाहिए, या लहजा नहीं होना चाहिए, बात करने में एक नम्रता होनी चाहिए, और सेवक बनने का एक मूड, अगवा बनना, दूसरे का सेवक बनना। कलीसिया में अगवा बनने की इच्छा जो रखते हैं अनुचित नहीं है या गलत नहीं है, तीमुथियुस 3:1 में लिखा है, परंतु अपने लाभ और दूसरे पर अधिकार बनने के हेतु या अधिकारी बनने के हेतु या अधिकार लादने के हेतु या बदला लेने के हेतु ऐसी मनुष्य से कोई भी राज टिकता नहीं, कोई भी अधिकार टिकता नहीं। ये ज्यादा दिन नहीं चलता, या ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेरे प्रियो। यहां पर वो कहता है कि जो लोग अगवा बनना चाहते उन्हें वो मानो एक वार्निंग दे रहा है, या इशारा दे रहा है, या वो सचेत कर रहा है कि देखना, बनने की इच्छा रखते हैं, करना गलत नहीं है, हमें सिर्फ दूसरों की सेवा करने हेतु अगवा बनना चाहिए। यीशु ने कहा सेवा प्राप्त करने के लिए, यहां पर एक सुंदर वाक्य उसने, परंतु मैं तुम्हारे बीच में, ये तीसरी बात, यीशु स्वयं अपना जीवन का उदाहरण देता कहता, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। जबकि वो कहता है मैं स्वर्ग से आया, वो स्वर्गीय होकर भी उसने बहुमान नहीं लिया खुद को, और वो कहता मैं सेवक लेने के लिए नहीं, तुम्हारे मध्य में तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महान उदाहरण है नम्रता का, त्याग का, बलिदान का। मेरे प्रियो, मसीहत जो है उसका इतिहास को देखो, वहां लहू बहाया है, और लहू के बिना उद्धार नहीं है। और हमारा उद्धार के लिए हमने लहू नहीं बहाया, वरन परमेश्वर पिता ने इस योजना को किया कि उसने अपने बेटे को, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि हम बचे, हमारा उद्धार मेरे प्रियो वो संचिति के लिए है, उस पवित्रता के लिए। और इसलिए हमारी धार्मिकता जो है यीशु के कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर पिता हम मनुष्य को देखता है तो वो हमारे ऊपर यीशु का लहू को देखता है और उसका क्रोध शांत होता है। मेरे प्रियो, हमें नियमों में रहना है, और ये स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने आत्मिक जीवन में हम नियमों के तले रहे, एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे का सेवक बनकर जिए, निस्वार्थ सेवा करें अपने जीवन में। जैसे यूहन्ना कहता है कि वो बड़े मैं घटो, हम एक दूसरे को हाथ देकर साथी हाथ बढ़ाना साथी रे गीत गाते हैं ना, उसी प्रकार बंधुन से मिलने, मधुर है बंधुन से मिलने, जरे देव पाहिजे थे तरी तो भक्ता सापड़ने। अब हमारे एकता में हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और इस स्वतंत्रता दिन की फिर से एक बार शुभकामना देते हुए वो याद करो, हम भी कभी गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे हमें बाहर निकाला, और ये हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदा जीवन अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा पाक, तेरी स्वतंत्रता के लिए प्रभु, जो मसीह में हमने पाया है प्रभु। ये स्वतंत्रता इस जीवन में मसीह के द्वारा हमने पाया। तो सहायता कर, तेरा अनुग्रह कर, तेरी कृपा कर, तेरी महिमा कर।
हे दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, इस हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु, और जो इस जीवन में हमें सेवकाई दिया, हम सेवक बनकर हम एक दूसरे के लिए नम्रता पूर्वक बात करके प्रभु एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य को करें। ऐसी कृपा हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेरितों का सिद्धांत सार वचन को हम विश्वास वचन को आइए पढ़ते हैं। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी अंश उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंताय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास ठेवतो। आमेन आमेन। प्रियो, इस समय मंडली के सचिव को मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर अजय रामजी के साथ कि जो सूचनाएं हैं वो हमें दे। मंडली के लिए सूचनाएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। डायसिस से बिशप साहब का एक पत्र 10 तारीख को प्राप्त हुआ है और उसके मुताबिक पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से हमारे कंफर्मेशन की क्लासेस हो नहीं सके, लेकिन अभी वो कंफर्मेशन की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों का कंफर्मेशन करना है, उन्होंने अपने बच्चों का नाम चर्च ऑफिस में पास्टर साहब को देने की कृपा करेंगे। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि डायसिस के 9 तारीख के लेटर के अनुसार, 9 अगस्त 2021 के लेटर के अनुसार हमारे पास्टर साहब रेवरेंड जयसिन्हा पात्रे इनकी ट्रांसफर हुई है और उनके जगह भंडारा से रेवरेंड आरिफ उमर साहब अपने चर्च में आ रहे हैं और जयसिन्हा पात्रे साहब जो हैं वो उनको क्राइस्ट चर्च कामटी, क्राइस्ट चर्च उमरेड, सेंट मैथ्यू चर्च बूटीगोरी ये दिया गया है। कांग्रेगेशन से मेरी फिर से एक बार दरख्वास्त है कि हमारे चर्च का काम शुरू है और काफ़ी जोरों से चर्च का काम शुरू है और सैटरडे को ही हमने चर्च में पास्टरेट कमेटी और रूफ रिनोवेशन कमेटी की मीटिंग ली और सबको अप्राइज किया। तो इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कांग्रेगेशन से रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर आपको जैसी अगुवाई करता है, आप इस काम के लिए खुले दिल से डोनेशन देने की कृपा करें। थैंक यू। इस समय एक गीत को गाते हैं, गीत नंबर 269, बंधुन से मिळणे मधुर है, बंधुन से मिळणे, जरी देव पाहिजे इथेच तरी तो भक्ता सापडणे। प्रियनम, और इस गीत के साथ आइए हम अपने बेटों को और अपने दानों को हम अर्पण करते हैं प्रभु के सामने। मधुर प्रेम
उसको शरण हे शास्त्र सांगते प्रेम चरेश्वर पांजन कोरी करिय पुला बाप व्यासानित रमणे नीच पुलिस काय तुझे भजने आनती काय तुझे भजने या बंधु संग में केले या बंधु संग में केले भूवर स्वर्गाचे चरिते ही निंदे आपुले चरिते ही निंदे परि सर्व एकते मध्ये गोविल सुंदर शिरने परि सर्व एकते मध्ये गोविल सुंदर शिरने हे जाने अद्भुत त्याया सऊ श्रीकृष्ण हृदय पूर्णपणे साधऊ या विश्व बंधुचे यश इहलोकी जगने आपुले इहलोकी जगने आइए प्रियो हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदा चिरंतन पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु श्री हम आपके चरण के पास आते हैं। तेरी बड़ी कृपा दया रहे प्रभु श्री आज की आराधना में इस स्वतंत्र दिन को याद करने के लिए प्रभु जी आपने हमें समय दिया और स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम इस स्वतंत्रता का सम्मान करें, एक डिसिप्लिन के साथ, एक नम्रता के साथ, और जो विधि विधान हमें दिया है गया उसका पालन करते हुए, और उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी तेरे अनुवचनों के साथ जो आज्ञाएं, जो नियम विधि को दिया है प्रभु जी, उसको हम माने और उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को हम माने। तेरे भक्तों ने पिता परमेश्वर जो ऑफरिंग्स को लाया, जो दानों को, भेंटों को लाया, वो आशीषित कर प्रभु। तेरे भवन के निर्माण कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही ने हमें यहां तक लेकर आए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले समय में जल्द से जल्द यह भवन पूरा होने के लिए आप हमारी सहायता करिएगा प्रभु, और उसे लगने वाले हर एक कमी घटी को तेरे भंडार से पूरी कर, तेरे लोगों के द्वारा पूरी कर प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बीते सप्ताह में जिनके जन्मदिन, उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आनुष के लिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी कृपा अनुग्रह उस पर बनी रहे। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां उनकी हम देते हैं प्रभु। और उसी प्रकार इस मंडली के सीनियर मोस्ट सदस्य दयालु प्रेम पिता परमेश्वर मिस्टर उत्तम राव समुद्रे,
उनका भी ये 15 अगस्त में पिता परमेश्वर जन्मदिन वो मनाते हैं। उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम उन्हें देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता उन्हें अच्छी सेहत देना प्रभु। तेरे भवन में जो सेवा किया प्रभु परमेश्वर पिता और बीते दिन में पूरा परिवार कोविड से लड़ा प्रभु जी, और आपने पिता परमेश्वर हमारे प्रिय अंकल आंटी को और पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उस महामारी से आपने बाहर निकाला प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो करुणा अनुग्रह प्रभु आपकी सेवा का फल उन्हें आपने दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाला साल उनके लिए आशीष का कारण हो प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है। फिर से एक बार आदर महिमा करते हैं प्रभु। आज गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता जिन लोगों ने पिता परमेश्वर सहभाग दिया है, हर एक को हर के जीवन को तो आशीष कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना आए हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमारे भी अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति इस भरपूरी के साथ आज से लेकर सदा सदैव हमारे सदैव के संग में जीवन में सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद देवा परात्पर Praise the Lord.